नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें आप देखेंगे विषय सूची दी गई है। इसमें विषय सूची में हम पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर। देखिए, यहाँ पर जो भूमिका दी गई है इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इससे हम आसानी से प्रश्नों के आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभ्यास में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चांगप्पा लोग पशमीना ऊन के लिए किस जानवर को पालते हैं? तो इसका राइट आंसर है बकरियां। इसके बाद है, चांगप्पा भेड़ बकरियों को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं? तो इसका आंसर है लेखा। इसके बाद 7 नंबर का, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे? तो इसका राइट आंसर है स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। इसके बाद अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रश्न 3, लेह कैसा इलाका है? तो लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। प्रश्न 4, चांगप्पा लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं? तो चांगप्पा लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, इन लोगों को नागपाल कहते हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां, पहाड़ी एवं ठंडे क्षेत्रों में बने घरों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती हैं। इसके बाद प्रश्न 6वां, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? तो आंसर देखिए, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल इसलिए होते हैं ताकि वो अत्यधिक ठंड से बच सके। प्रश्न 7, तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते हैं और क्यों? तो तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर के नीचे की मंजिल पर रहते थे क्योंकि इस मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी, अतः ठंड में भी गर्मी बनी रहती है। प्रश्न 8वां, पश्मीना शाल की 2 विशेषता लिखिए। तो देखिए, पश्मीना शाल पतले परंतु बहुत गर्म होते हैं। पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, हाउस बोट से आप क्या समझते हैं? इनकी कोई 3 विशेषता लिखिए। तो हाउस बोट एक ऐसी नौका होती है जिसको घर का रूप दिया गया हो। इनकी विशेषता है यह 80 फुट तक लंबे होते हैं। दूसरा, मकान की तरह इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तीसरा, इनकी छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनी होती है। प्रश्न 10वां, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी जम जाता है। सोचकर लिखिए कि ऐसे इलाके जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम
होता है वहाँ लोगों को जीवन जीने में क्या चुनौतियाँ आती होंगी। तो देखिए इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहने वाले लोगों को हमेशा ठंड की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे हमेशा मोटे कपड़े पहनते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है। घर हमारी प्रमुख आवश्यकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से घर बनाए जाते हैं। घरों की विशेषताओं के आधार पर नीचे बनी तालिका भरिए। घर का प्रकार, क्षेत्र का नाम, घर बनाने में उपयोग में आने वाली सामग्री और विशेषताएं। जैसे कच्चा घर, ये क्षेत्र का नाम गांव में होते हैं। घर बनाने में घास, मिट्टी और ईंट, इसकी विशेषता, यह घर ठंडे होते हैं। पक्का घर, ये शहरों में होते हैं, इसमें ईंट और सीमेंट, यह घर स्थायी होता है। बहुमंजिला इमारत, ये शहरों में होती हैं, ईंट और सीमेंट से बनाई जाती हैं, शहरी फैलाव को कम करते हैं। तंबू या टेंट पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और बनाने में उपयोग आने वाली सामग्री कपड़े और टेंट। और विशेषता, पर्वतारोही के शाखा स्थली के रूप में। और हाउस बोट कश्मीर झील, लकड़ी से बनाए जाते हैं और झील में रहने के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।